हेलो डियर, दिस इज जबरसाद सिंह। आई एम को-फाउंडर ऑफ मैप एजुकेशन एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ठीक है, जो भी मैं बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, आई हैव लर्न दिस फ्रॉम गैरी वेनरचुक। मैंने इनकी बुक पढ़ी है, उस बुक से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है। ठीक है, तो हम पूरी तरह से अच्छी तरीके से डिटेल्स में इन बातों को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक इंसान एक अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकता है। ओके, अगर आप गैरी वेनरचुक को नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड ही इज़ अ मल्टी मिलियनर। ठीक है, एंड ही इज़ ऑल्सो माई मेंटर। तो मैं जो भी बातें डिस्कस करूंगा इनसे सीखी हुई है। ठीक है, जो हम अप्लाई करके हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ओके, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं देन सब्सक्राइब इट एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड और ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए अब बात करते हैं। पहला देखो, इंटेंट। सबसे पहला इंटेंट आता है। जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, अगर उसका इंटेंट सही है, आज नहीं तो कल उनको रिजल्ट मिलेगा। सपोज कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है एंड ही वांट्स टू बिकम समथिंग, और वो कोई पोजीशन चाहता है। कोई पोजीशन मतलब सपोज कोई ईमेल मार्केटर बनना चाहता है, कोई इंस्टाग्राम मार्केटर बनना चाहता है, कोई फेसबुक मार्केटर बनना चाहता है, कोई डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है। तो ये इस तरह का पोजीशन होता है। ठीक है, तो जब किसी इंसान का इंटेंट सही रहता है, आज नहीं तो कल उनको वो पोजीशन मिल जाता है। तो इंटेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभी काम तो कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं और फेमस भी है, लेकिन उनका इंटेंट जब सही नहीं होता है तो आने वाले टाइम में उनको अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं अपने इंटेंट के वजह से। तो इंटेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसे स्ट्रिक्टली हमें सही रखना ही पड़ेगा। इंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंस्टिंक्ट होता है एक, जो कस्टमर को समझ में आ जाता है। तो इंटेंट शुड बी ऑलवेज 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 गुड। ओके, एंड नेक्स्ट है ऑथेंटिसिटी। इंटेंट के बाद ऑथेंटिसिटी आता है। तो ऑथेंटिसिटी मतलब क्या? अगर कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, उस प्रोडक्ट में जो भी हो, जो आप बता रहे हो, वो चीज़ें होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए वो प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि आपने बोला कुछ लेकिन निकल गया कुछ, क्योंकि आज की डेट में कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कोर्सेज बेचते हैं। उन कोर्सेज में वो बताते तो हैं कि ऐसा 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 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बट ओरिजिनली रियली में वो उस लेवल का नहीं होता है जिस लेवल का वो बताते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, आप उस कस्टमर को खो देंगे, है ना। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो भी आपसे दूर होते जाएगा। तो आने वाले टाइम में आप डिग्रेडिंग करने लगेंगे। तो ऑथेंटिसिटी हमेशा रखना है और हमेशा रखना चाहिए अगर एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है। क्योंकि देखो, अगर मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको, फेमस इंसान में ओसामा बिन लादेन भी फेमस है और ओबामा भी फेमस है। ओबामा मतलब पर्सन जो था अमेरिका का, ओके, दोनों फेमस है, लेकिन कौन सही कर्मों के लिए फेमस है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्फ्लुएंसर तो बहुत सारे हैं, हम कौन सा इन्फ्लुएंसर बनना चाहेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बुक में ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पैशन। बिल्कुल, पैशन नहीं होगा तो फिर प्रोफेशन कैसे बन सकता है ना। पैशन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अगर हम आज की डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो शुरू में ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, आपको कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला है, आपको कोई पे नहीं करने वाला है। तो जो उस टाइम वो जो फ्यूल का काम करेगा वो आपका पैशन काम करेगा। तो जिस इंसान में वो पैशन रहेगा तो वो फ्यूल बन के उनको दौड़ाएगा, उनको काम कराएगा। ठीक है, लेकिन आपको पे फिर भी नहीं मिलेगा, तो एक टाइम के बाद मिलता है। तो वही बात है, जब इंसान के पास पैशन होता है तो शुरू में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प होता है सक्सेस पाने में और आने वाले टाइम में जर्नी को बहुत ज़बरदस्त बनाने में। ठीक है, तो पैशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पैशन अगर नहीं भी है जो आप कर रहे हो, उसमें आपको पैशन लाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आपको जानना पड़ेगा। तो वो सिंपल सा बात है ना, अगर कोई मूवी या गेम का मैं बात बोल लेता हूँ, अगर कोई गेम आपको अच्छा नहीं लग रहा है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे उस गेम को आपको समझ में आ जाता है कैसे चलाना है, कैसे काम करता है हर चीज़, है ना, तो आप उस गेम को आप पसंद करने लगते हो। उसी तरह से कोई भी काम अगर उसमें पैशन नहीं भी है तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको जानते हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो हमारा माइंड सबकॉन्शियसली उसे पैशन समझने लगता है और उसको हम सही तरीके से करते हैं। तो पैशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पैशन होना ही चाहिए। ओके, नहीं है तो बिल्ड करना चाहिए हमें। एंड नेक्स्ट है पैशंस। बिल्कुल, जैसे कि पहले मैंने बताया कि टाइम लगता है, वन डे में सक्सेस नहीं मिल जाता है, ठीक है, लेकिन डे वन में जरूर मिलता है। तो पैशंस है जो आपको हमेशा चलते रहने का एक जज्बा देगा। ठीक है, तो जिसके पास पैशंस होगा वही इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का जो रास्ता है इसको कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि ये कोई आसान नहीं है। इट इज़ अ टफ जर्नी। वही कहा भी जाता ना, जितना टफ होगा उतना टफ सक्सेस भी होगा। ओके, तो जस्ट कीप इट सिंपल एंड कीप पैशंस
फॉर इट एंड गो अहेड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट है स्पीड। बिल्कुल देखो, कई सारे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना तो चाहते हैं लेकिन स्पीड नहीं है, तो काम में स्पीड लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में जो कंपटीशन का जो जमाना आ गया है ना, वो बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो जब कोई इंसान स्पीड में काम करता है तो पास करने का उम्मीद बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें किसी से कम्पीट नहीं करना है, अपने आप से कम्पीट करना है, अपने आप को और ज़्यादा टारगेट देना है, अपने आप को और ज़्यादा स्पीड अप कराना है ना, किसी और से नहीं, अपने आप से। तो हमको जरूर वो पोजीशन मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। ओके, तो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द जर्नी ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। ओके, एंड नेक्स्ट है वर्क। बिल्कुल देखो, इंडिया में तो सिंपल सा बात है, वर्क इज वर्शिप कहा ही जाता है, बहुत पहले से, आज से नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, है ना, हमारे भगवत गीता में भी कहा गया है। तो वही बात है, कर्म, वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वर्क करना ही पड़ेगा। बिना वर्क का कुछ हो नहीं सकता इस दुनिया में, कुछ भी नहीं हो सकता है। वर्क मीन्स एक्शन, एक्शन इज नेसेसरी। अब बिना एक्शन का क्या होता है आपको भी पता है, कुछ भी नहीं होता है ना। सोने में भी एक्शन लगता है, वर्क लगता है, तो हर चीज़ में। तो वही बात है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग में टाइम लगेगा, हर चीज़ लगेगा, लेकिन वर्क में वो स्पीड होना चाहिए, वो वर्क एथिक होना चाहिए, तब जाके हम उस पोजीशन को हासिल कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग के जर्नी में, ये जो पॉइंट है अटेंशन, अटेंशन ग्रैब करने का जो ये स्किल है वो हमारे पास होना चाहिए। देखो, जिसके पास ये जो अटेंशन ग्रैब करने का जो स्किल है ना, सबसे ज़्यादा वो फेमस होता है, सबसे जल्दी आप वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो इस स्किल को हमें ग्रो कराना है, इस स्किल्स के बारे में जानना है, कैसे इसको मोनेटाइज करना है। ठीक है, तो आप जैसे आप देखते होंगे कई सारे यूट्यूब का जो वीडियोस होता है, उस वीडियोस का जो बैनर होता है, आई मीन थंबनेल होता है, उस थंबनेल को इस तरह से क्रिएटिव तरीके से बनाया जाता है कि अटेंशन को ग्रैब किया जाए, है ना। इंस्टाग्राम में भी इस तरह के पोस्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें जानना पड़ेगा कैसे अटेंशन को ग्रैब किया जाता है। ठीक है, तो इससे आपको अपने ब्रांड को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। एंड नेक्स्ट है, लास्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कंटेंट। बिल्कुल सब कुछ मिला के कंटेंट पे काम करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग इज ऑल अबाउट कंटेंट। जितना ज़्यादा हम कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, उतना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे, और उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे जितना ज़्यादा आपका कंटेंट होगा। ठीक है, सिंपल सा बात। तो कंटेंट इक्वल टू ग्रोथ, तो जितना ज़्यादा कंटेंट उतना ज़्यादा ग्रोथ। अगेन आई एम सेइंग, ओके। तो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू गिव वैल्यूबल कंटेंट। हमेशा पहला कंटेंट जो आपने बनाया, उसके बाद 100 कंटेंट जो आपका होगा, वो 100 लेवल का वैल्यूबल होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा वैल्यूबल उतना ज़्यादा ग्रोथ। अगेन ओके, तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया इस वीडियो में, और ये था क्रशिंग इट बुक से लिया गया था। ठीक है, आप इस बुक पढ़ भी सकते हैं। ओके, और वन ऑफ द बेस्ट बुक है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आप बनना चाहते हो। ठीक है, एंड कोई भी अगर आपके पास डाउट है तो कमेंट करना, आई विल आंसर डेफिनेटली। और हाँ, एट द लास्ट, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब इट एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकॉन, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।